बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान अख्तर आज आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर एक बार फिर से हाजिर हूँ और अपने 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए दुआ करूँ कि आप लोगों के एग्जाम्स अल्लाह करके बहुत अच्छे हों और इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों के साथ पास आउट होंगे। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली तमाम वीडियोस में पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया, जिसमें हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम को तफसील के साथ डिस्कस किया। आप वो वीडियोस भी लाजमी देखें। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं और इसमें जो तरतीब मैंने रखी है वो आपकी डेट शीट के हिसाब से रखी है। तो पहले आपका क्योंकि फिजिक्स का पेपर है, तो आज हम फिजिक्स की पूरी बुक के ओवरऑल 48 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ अगर कोई और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा होगा तो वो भी आपको साथ साथ बता देंगे, ठीक है, ताकि विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप जल्दी से क्वेश्चंस को देखकर तैयारी कर सके और आपका जो 30 मार्क्स का पेपर है वो कंफर्म अच्छा हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो इंशाल्लाह आपकी जरूर अच्छी होगी और वो आपने पक्के पक्के नंबर अपने करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स है, ये भी उसी के साथ अटैच है, तो इसको भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये बात आप याद रखें कि अगर कोई मिसाल के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसके साथ अगर कोई और भी डेफिनेशन जुड़ी हुई है, जितने भी इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में है, अगर वहां पे 2 या 3 डेफिनेशन इकट्ठी लिखी हुई है तो उनको आपने लाजमी करना। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिस्टोरिंग फोर्स भी है, तो इसको भी आपने देखना है, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन एक इंपॉर्टेंट शॉट है, इसको भी आपने लाजमी करना है, ठीक है, यह अक्सर बोर्ड में आता है। फिर मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है, और इजी भी है। इसमें आपने डेफिनेशन भी देनी है और साथ में एग्जांपल भी देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या इनका अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आपने साथ में इसका फार्मूला भी लिखना है, ठीक है। कोई भी ऐसी डेफिनेशन जिसके साथ उसका फार्मूला लिखा हुआ आपने लाजमी लिखना है, चाहे उसने पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा, वेन इक्वेशन एंड इट्स फार्मूला, ये भी आपने जाहिर है v f m में आपने बताना है, ठीक है, कि v क्या है, वेलोसिटी है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये सारी बात आपने लिखनी है। अच्छा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसका पूरा फार्मूला आपने लिखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, आपने अगर इसका कोई फॉर्म है तो वो भी लिखना है, और अगर इसका कोई यूनिट है, क्योंकि आमतौर पर एंगल का तो यूनिट नहीं होता, कोई वैल्यू अगर किसी चीज की आपको दी गई है तो वो भी आपने लाजमी लिखनी है। जैसे बुक में कोई वैल्यू दी गई होगी कि ग्लास की इतनी है, तो आपने वो वैल्यू भी लाजमी इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पावर ऑफ लेंस एंड इट्स एसआई यूनिट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, थर्मियोनिक एमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन आपको लाजमी लिखनी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगला है, यूजेस ऑफ सीआरओ, द थर्ड रे ऑसिलोस्कोप, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसके यूजेस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। फिर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर अगला जो क्वेश्चन है एंड गेट है। अब एंड गेट में आपसे लॉजिक सिंबल भी बनाने को कह सकता है और उसका पूरा वो डायग्राम बनाने को कह सकता है, उसका वो जो गेट है कि आप गेट की डायग्राम बनाएं, ठीक है। एंड गेट के साथ और गेट, नॉट गेट, ये भी दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो नैंड गेट और नॉर गेट है वो आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन हो सकता है वो भी आपसे शॉर्ट में उसकी डायग्राम या उसका टेबल पूछ ले, ठीक है। यानी गेट्स आपने तकरीबन सारे ही करने हैं, ये मेरा आपको पर्सनल मशवरा है। अच्छा, कंडीशंस फॉर साउंड प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। अच्छा, अब पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनकी इफेक्टिव डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अच्छा, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, ये कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यानी कि जो भारी आवाज होती है और हल्की आवाज होती है, इन दोनों में डिफरेंस, ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आपने इन दोनों डेफिनेशन को लाजमी करना है, ठीक है। यानी जितनी भी ऐसी डेफिनेशन जो इकट्ठी इकट्ठी दी हुई है उनको आपने लाजमी देखना है। अच्छा, फिर अल्ट्रासाउंड एंड इट्स वन यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अल्ट्रासाउंड की मैं बात करूं, और इसमें सुनार भी अक्सर रिपीट होता है, ठीक है, सुनार अल्ट्रासाउंड में टेक्निक का नाम है, वो बहुत रिपीट होता है और या इसके यूज पूछ सकता है, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा,
वैसे तो ज्यादातर मेडिकल यूज को जाता है, लेकिन कोई और यूज भी पूछ सकते हैं, जैसे मैंने सोनार की बात की। अच्छा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इको इतना रिपीट होता नहीं है, लेकिन ये पिछले सालों में 2-3 दफा आया, तो इसको भी आप देख लें, ठीक है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अच्छा, कूलम्स लॉ जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, और इसमें जितनी भी क्वांटिटी रहेंगे यूनिट भी पूछ सकता है। आपने क्या करना है, जब सिर्फ कूलम्स लॉ पूछेगा तो डेफिनेशन लिखनी है और इसकी वो मैथमेटिकल फॉर्म में वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा, और साथ बता दें कि यहाँ पे एफ से क्या मुराद है, क्यू से क्या मुराद है, के से क्या मुराद है, इतनी सी बात आपने लिखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जितनी भी ऐसी डेफिनेशंस है जिनमें फार्मूला आ रहा है, उनकी मैं आपको तरतीब बता दूं कि उन क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन लिखनी है, फिर फार्मूला लिखना है, फिर ऐसा यूनिट लिखना है, ठीक है, ठीक है, और दोनों का लिखना है, चाहे उसने पूछा या नहीं पूछा आपने लिखना है, ठीक है, उसने चाहे पूछा या नहीं पूछा आपने लिखना है। अगर वो सिर्फ कह दे कि राइट इट्स फॉर्मूला, तो फिर आप बेशक ना लिखें, लेकिन कोशिश करें कि लिख लें, ऐसा यूनिट भी साथ ही लिखें। अच्छा, कैपेसिटेंस एंड इट्स ऐसा यूनिट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी देखें, 2 या 3 यूनिट आप लिखें। डाइलेक्ट्रिक एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, इसको आप एक दफा देख लें। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस भी पूछ सकता है। अच्छा, इसमें आपने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी देनी है, ठीक है ना, जहां पे एग्जांपल आपको लगे कि है वहां पे आपने लाजमी देनी है, जहां पे फार्मूला वैसा ही हो तो वहां पे डेफिनेशन आप बोल लेते हैं, या मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इंटरनेट की डेफिनेशन भी बात बात पूछ लेते हैं, और एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने देखना। अच्छा, ईमेल के अगर एडवांटेजेस पूछे जाए तो आप ईमेल की वो एब्रिविएशन भी साथ दे देंगे, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, आगे फिर आप इसके एडवांटेजेस देंगे। अच्छा, करंट एंड इट्स यूनिट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं, जैसे चार्ज है, करंट है, या इवन साउंड का कोई यूनिट है, उन सबको, जितने भी यूनिट्स हैं उनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, उनका कोई नाम हो, जैसे करंट है, अब करंट की डेफिनेशन आ सकती है, चार्ज की डेफिनेशन आ सकती है, साथ में उसको ऐसा यूनिट भी आ सकता है, तो ये इस तरह की डेफिनेशन आपने सारी देखनी है। अच्छा, फिर डीसी या डीसी, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या फर्क है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा, उसके बाद ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, जितने भी आपकी बुक में लॉज हैं, जिस जिस चैप्टर में है, ये बात आपने याद रखनी है, आपने वो सारे लॉज की डेफिनेशंस करनी है। अच्छा, ओहम्स लॉ में आपने बताना है उसका थोड़ा सा फार्मूला लेके फिर उसकी लिमिटेशन बता देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वही वो जो मैंने यूनिट्स वाली बात की कि आपको इस तरह सारी डेफिनेशन जाननी चाहिए, डेफिनेशन फार्मूला ऐसा यूनिट, ये दोनों का आपने करना है। जाउस लॉ ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लॉ जितने भी आ रहे हैं वो सारे करने हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट के तौर पर कर लें। फंक्शन ऑफ फ्यूज इन अ सर्किट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से करना है क्योंकि 2-3 दफा ये आ चुका है। अच्छा, राइट हैंड रूल, ये वाला जो रूल है, राइट हैंड थंब रूल, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। फिर लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग रूल होता है, अच्छा, अगर से पूछ ले ना व्हाट इज फ्लेमिंग रूल, तो आपने याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला, वो जिसमें करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, ये सारा आपको पता है, ये भी आपने अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता है, शॉर्ट के तौर पे भी अक्सर आता है, इसको भी आप अच्छे से डेफिनेशन की लाजमी तैयार करें। और फिर अगला जो है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ डिफरेंस के तौर पे चीजें लिखनी है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर लेंज लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आइसोटोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या वो ये पूछ सकता है कि इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, और अगर नहीं पूछता तो आपने खुद ही एग्जांपल के तौर पे बता दें, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनके नाम भी हैं, ठीक है, और या वो ये पूछ सकता है कि इस आइसोटोप में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है, ठीक है, नेचुरल पूछ सकता है, आर्टिफिशियल भी पूछ सकता है कि दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है। अच्छा, और आइसोटोप्स के साथ साथ स्टेबल आइसोटोप्स और रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हाफ लाइफ, इसको तो आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी अच्छे से तैयार करें और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी करें, यानी ये वो टाइम होता है जिसके अंदर एलिमेंट जो है ना आपका 50% खत्म हो जाता है, ठीक है, जितना भी होता है उसका आधा खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, फिशन भी लॉन्ग आ सकता है, फ्यूजन अकेला भी लॉन्ग आ सकता है, और अगर ये दोनों इकट्ठी डेफिनेशन आ गई तो इसमें आपने याद रखना है रिएक्शन आपने लाजमी लिखना है, डेफिनेशन के बाद रिएक्शन लाजमी लिखना है, एग्जांपल के साथ लिखना है, ठीक है।
तो ये हमारा सारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था जिसको हमने कवर किया। अब आपको जनरली मैं ये टिप दूंगा कि सारे के सारे लॉज आपने करने हैं, जितनी भी यूनिट वाली डेफिनेशन है वो सारी करनी है, और उसका मैंने तरीका बता दिया, यूनिट फार्मूला ऐसा यूनिट करना है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको भी एज अ शॉर्ट तैयार करना, उनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, ठीक है। और वही जो मैं जनरल टिप्स देता हूँ कि राइटिंग अच्छी रखनी है, कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, ये देखे जैसे अलाइनमेंट बनी हुई है इसका ख्याल रखना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि पेपर में ना आप बहुत स्लो भी ना लिखें और बहुत फास्ट भी ना लिखें, ताकि राइटिंग आपकी मेंटेन रहे, ठीक है। तो यही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिक्स पेपर। अल्लाह हाफिज़।